Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today we are going to cover topic 3.7 of Unit 3 and topic name is For Loop. After watching this video, you will be able to state the syntax of for loop and describe the working of for loop with example. The course outcome that will get achieved is CO3, that is, you will be able to develop C programs using for loop control structure. Then PO1 program outcome, that is PO1, PO4, PO6 and PO7 will get satisfied. The prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of general structure of C program, all operators and keywords of C language and all the decision making statements of C language. Then for loop. The for loop is used to execute a set of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. हमको फॉर लूप का यूज कब करना है? जब कोई स्टेटमेंट्स हमको बार बार वही स्टेटमेंट्स हमको रिपीटेडली अगर प्रिंट करना है या फिर एग्जीक्यूट करना है, तब हम फॉर लूप का यूज करेंगे. एक्चुअली लूप का यूज ही हम इसीलिए करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट जो है अगर हमको रिपीटेडली प्रिंट करना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तब हम लूप्स का यूज करते हैं. तो सेम उसी तरीके से रिपीटेड एग्जीक्यूशन के लिए या फिर रिपीटेड प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं. देन सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप. फॉर कीवर्ड यूज करना है. ये फॉर कीवर्ड हमारे 32 कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड है. सो फॉर कीवर्ड. इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन मीन्स किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना, लाइक i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1. इस तरीके से हमको वैल्यू को इनिशियलाइज करना है. देन यहाँ पे हमको कंडीशन लिखनी है, टेस्ट कंडीशन. हमेशा की तरह हमको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, लाइक i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i इज लेस देन 5. इस तरीके से हम कंडीशन चेक करेंगे एंड देन यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, लाइक i प्लस प्लस, i माइनस माइनस. इस तरीके से हम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे लिखेंगे. देन ये फॉर की बॉडी है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हमको एग्जीक्यूट करवाने हैं. तो इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा? सबसे पहले हम किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे. देन कंडीशन चेक करेंगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे. स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे. देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से हम कंडीशन में जाएंगे, फिर से उस इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड वैल्यू को कंडीशन के साथ चेक करेंगे. अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इस फॉर लूप के बॉडी में आएंगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. इस तरह से उसके बाद फिर से हम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, मीन्स वैल्यू फिर से ऐड करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे. तो इस तरह से हम कंडीशन चेक करेंगे, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे. लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे जाते कंडीशन चेक करते हैं हम, और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम सीधा इस लूप के बाहर निकलते हैं. ओके, तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं. देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परफॉर्म करते हैं. देन फिर से कंडीशन चेक करने जाते हैं और अगर ये कंडीशन हमको फॉल्स मिलती है देन हम इमीडिएटली आउट ऑफ द लूप निकलते हैं, मीन्स इमीडिएटली हम लूप के बाहर निकलते हैं. तो इस तरह से फॉर लूप का वर्किंग होता है. सो एक्सप्लेनेशन. द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड इज एज फॉलोज. इट फर्स्ट इवेल्युएट्स द इनिशियलाइजेशन कोड. सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे. देन इट चेक्स द कंडीशन एक्सप्रेशन. देन हम कंडीशन चेक करेंगे. इफ इट इज ट्रू इट एग्जीक्यूट्स द फॉर लूप बॉडी. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये फॉर लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे. देन इट इवेल्युएट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन एंड अगेन फॉलोज फ्रॉम स्टेप 2. तो ये एग्जीक्यूशन होने के बाद हमको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है. सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से हम स्टेप 2 पे आएंगे. हमारी स्टेप 2 क्या है? अगेन चेक द कंडीशन. सो
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, देन फिर से कंडीशन चेक करने जाएंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन इट एग्जिट्स द लूप। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम डायरेक्टली लूप से एग्जिट हो जाते हैं, मीन्स हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है इस ब्रेस के बाहर, मीन्स हम लूप के बाहर निकलते हैं। सो दिस इज हाउ द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड। छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं हमको बाय यूजिंग फॉर लूप। तो उसके लिए हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखनी है। सबसे पहले #include stdio.h, ये हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने से इसके अंदर जो भी फंक्शन है लाइक printf और scanf हम इजीली हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। देन हमारा मेन फंक्शन है, हमारा प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से और मेन फंक्शन को रिटर्न टाइप लिखना जरूरी है। सो मेन फंक्शन का डेटा टाइप और रिटर्न टाइप है हमारा वॉइड। वॉइड मीन्स हमारा मेन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। देन हमको नंबर्स प्रिंट करने हैं, इसीलिए नंबर के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमको, इंटीजर x। सो x नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया है हमने। इस वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमको 2 बाइट की मेमोरी लगेगी बिकॉज ये इंटीजर है। सो इंटीजर है और इंटीजर को प्रिंट करने के लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है %d। देन फॉर हम ये यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, x को 1 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है क्योंकि हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स है फॉर कीवर्ड देन इनिशियलाइजेशन। तो हमने x को 1 से इनिशियलाइज किया है, देन सेमीकोलन, x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये हमारी कंडीशन है। सो x इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन है। सो x की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन 10, हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा है x की वैल्यू प्रिंट करो और x इंटीजर है इसलिए हमने %d लिखा है क्योंकि इंटीजर को प्रिंट करने के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। देन उसके बाद हमने एक /t लिया है। सो /t इज अ टैब कैरेक्टर। हमारे ये वैल्यू प्रिंट होने के बाद एक टैब जितनी स्पेस जनरेट होने वाली है। सो x की वैल्यू है 1 तो हमने यहाँ पे 1 प्रिंट किया, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 1। ओके, देन हमने ये बॉडी एग्जीक्यूट की, उसके बाद हम फिर से सेकंड स्टेप पे जाएंगे और हमारी सेकंड स्टेप है कि कंडीशन चेक करो। ओके, सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया। सो x की वैल्यू अब 1 से बड़ी तो x की वैल्यू अब हो गई 2। देन इसके बाद हमको फिर से सेकेंड कंडीशन पे जाना है, सेकेंड स्टेप पे जाना है। हमारी सेकेंड स्टेप है फिर से कंडीशन चेक करना है। सो 2 इज लेस देन 10, हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से हम फॉर लूप के बॉडी में आ गए, फिर से हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, x की वैल्यू, और x की वैल्यू है 2 तो हमने एक टैब की स्पेस देके हमने अब 2 प्रिंट किया। देन फिर से हम ये थर्ड स्टेप पे जाएंगे। हमारी थर्ड स्टेप है x की वैल्यू x से इंक्रीमेंट करो। अब हमारी x की वैल्यू हो गई 3। देन फिर से कंडीशन चेक करो, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। फिर से हमने x प्रिंट किया, मीन्स हमने 3 प्रिंट किया। ऐसा करते करते फिर से हमने x की वैल्यू x से इंक्रीमेंट किया, अब हो गई 4। सो 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। फिर से हमने 4 प्रिंट किया। देन x की वैल्यू x इंक्रीमेंट हो गई, देन हो गई 5, 5 इज लेस देन 10, फिर से 5 प्रिंट किया। देन x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू हो गई 6, 6 इज लेस देन 10, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से 6 को प्रिंट किया हमने। एंड देन x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट 7, 7 इज लेस देन 10, फिर से कंडीशन ट्रू, 7 को यहाँ पे प्रिंट किया। देन 8 हो गई x की वैल्यू, अब 8 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, 8 को हमने प्रिंट किया। देन 9, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर से 9 वैल्यू हमने प्रिंट की। देन x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई तो ये हो गई 10। सो 10 इज लेस देन 10, ये सबसे पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। लेकिन सेकेंड कंडीशन है हमारे पास x इक्वल टू 10। सो 10 इक्वल्स टू 10, 10 बराबर होता है 10 के, तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से हमने x की वैल्यू है 10 तो उसको प्रिंट की 10।
अब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, x की वैल्यू 11। सो यहाँ पे जाएंगे फिर से 11 इज लेस देन 10, पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। 11 इक्वल टू 10, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स है इसलिए हम सीधा लूप के बाहर निकल जाएंगे यहाँ पे, और देन यहाँ पे जाके हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 to 10 ये नेचुरल नंबर्स को प्रिंट किया बाय यूजिंग फॉर लूप। देन नेस्टेड फॉर लूप्स भी होते हैं। नेस्टेड फॉर लूप्स मीन्स एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। सो वी कैन ऑल्सो हैव नेस्टेड फॉर लूप्स, दैट इज वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। तो ये पहला फॉर लूप है, उसके अंदर हमने ये दूसरा फॉर लूप लिखा, ये दूसरे फॉर लूप की बॉडी, और ये पहला फॉर लूप यहाँ पे एंड हो गया। तो इसका वर्किंग किस तरह से रहेगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक करेंगे। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे, देन इस फॉर लूप में भी हम कुछ इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू, देन फिर से कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, फिर से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इस तरह से जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक ये पूरा एग्जीक्यूट होता रहेगा। मीन्स ये जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये फॉर लूप इस तरह से एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस फॉर लूप के बाहर निकलेंगे और यहाँ पे जाएंगे। तो हमने यहाँ तक देखा था और अब यहाँ पे हमको वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया, फिर से हम कंडीशन टेस्ट करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे, इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। और फिर से हम ऊपर जाएंगे, फिर वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। तो देन उसके बाद जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम डायरेक्टली ये पहले फॉर लूप के बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से हमारे नेस्टेड फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होते रहेगा। So let us summarize today's lecture. Today we have studied syntax of for loop and working of for loop with example. So dear students, I hope you might have understood today's lecture. If not understood, then watch the videos repeatedly, and still you are not getting, then you can reach to the following email ID. Thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.